MS अलायंस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो, तो ये जो उनके छोटा भाई के सिरिंग रजीत साहब जो फॉर्मर MLA तवांग कंस्टिट्यूंसी के रहा है, उनके नाम पे है। फरवरी में ख़त्म होना है बांगाजंग वाला, ख़त्म हो गया बोल के, पूरा कंप्लीशन हो गया बोल के वहाँ लिखा हुआ है पूरा, मगर वहाँ का अभी कटिंग चल रहा है। कमदेन गुम्पा का जो रोड जो था वो ऊपर से लेने से 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर हो जाना था। अभी 9-10 किलोमीटर से ज़्यादा जितना फॉरेस्ट एरिया को ही टारगेट करके पूरा ख़त्म किया जा रहा है। डेवलपमेंट आना तो चाहिए, मगर ऐसे जगह में जहाँ एक गांव में एक घर भी नहीं है, वहाँ तो वाटर टैंक बनना चाहिए, मगर इन लोगों ने पूरा रोड कंस्ट्रक्शन करके पूरा एनवायरनमेंट ख़त्म करके रखा है। ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा दबाव भी है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, किसी का 20 करोड़, किसी का 9 करोड़, किसी का 40 करोड़, 8 प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस का, इन प्रिंसिपल क्लियरेंस जो नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ₹4,385.80 lakhs। 5 years मेंटेनेंस कॉस्ट है 196.43 lakhs। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब ये भी देख रहे होंगे कि समय के साथ हमारा जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश वो भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप होते जा रहा है। कई चीज़ें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जा रहा है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि प्रॉपर प्रोसीड्यूर्स फॉलो नहीं किया जाता है हमारे सरकार के द्वारा ही और कुछ विभाग के द्वारा। तो आज हम उन्हीं में से एक इशू लेके आए हैं तवांग डिस्ट्रिक्ट से। सीधे इनसे हम मिलेंगे, उनसे उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इशू जानेंगे कि आज वो हमारे चैनल के थ्रू सरकार को या फिर जनता को क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। पहले तो आपके इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे और डिटेली आप बताइएगा क्या इशू आप तवांग से ईटानगर लेके आए हैं। थैंक यू सो मच अरुणाचल टुडे के लिए कि ये समय देने के लिए, वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम लोब्सांग जात्सो है और मैं अभी फ़िलहाल आम आदमी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तवांग यूनिट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है। तो पिछले एक साल से मैंने DFO सर के पास में लगातार जा रहा है कि बिना इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस के बहुत पहाड़ पूरा एकदम इन लोग ने काट रहा था, पूरा बुलडोज़र लगा के या अर्थ मूविंग जितना मशीनरी लगा के तो उन लोग को कंस्ट्रक्शन कर रहा था। मैंने बहुत बार उनसे विनती की थी कि उसको रोकने के लिए, क्योंकि जब तक इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आएगा तब तक के लिए फॉरेस्ट एरिया में हाथ ही नहीं लगा सकता। फिर भी उन्होंने बिल्कुल नहीं माना था। इसके बाद में लास्ट एकदम डेस्परेट हो के 21 अप्रैल 2026 में, अभी लगभग 1 महीना हो रहा है, तो मैंने उनको कंप्लेंट दिया था कि उसमें 8 प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस का, इन प्रिंसिपल क्लियरेंस जो नहीं है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत, तो ये देने के बावजूद भी अभी भी नहीं रोका है। तो मैंने उसमें लास्ट में ये भी लिखा था कि ये जितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है इससे वातावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसको रोकना चाहिए इमीडिएट बोल के, तो मगर अभी तक नहीं रोका। ये बहुत दुख की बात है। लफ्ज़ जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि 8 प्रोजेक्ट है विदाउट प्रॉपर फॉरेस्ट क्लियरेंस, जिसको लेकर आपने एप्लीकेशन डाला, ऑलमोस्ट 1 महीना अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वहाँ के लोग की तरफ से कुछ इसको लेकर है या फिर आप एज आप जो पार्टी के आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसको लेकर आप कंसर्न होके हो रहे हैं, वो हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली हमारा वहाँ का जो गांव वाला है उन लोगों को तो अभी रास्ता आ रहा है तो उन लोग तो खुश होगा, तो मगर उनको ये पता नहीं है कि फॉरेस्ट एरिया में जब भी रास्ता बनेगा तो उसमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस होता है। जैसे जब तक इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता वहाँ हाथ ही छू नहीं सकता, क्योंकि इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस आने से पहले जितना फॉरेस्ट डैमेज हुआ जाएगा उसके अगेंस्ट में एफॉरेस्ट्रेशन जो कैंपा का अंदर जो आता है, तो उसके वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। मगर पूरा इसमें वायलेशन करके तो जानबूझ के उसमें अभी एक्चुअली मैंने तो अभी कंप्लेंट दे के एक महीना कुछ हुआ है, मगर 1 साल से पहले से ही कोई दूसरा पार्टी ने भी दिया था उस तो आप अकेले नहीं? वो समय में दिया था, तो मगर उसका तो मेरा हाथ में कोई अभी कागज़ नहीं दिया। तो वो समय में भी शुरू करते वक्त ही दिया था, 1-2 साल पहले ही दिया था, मगर उन लोग ने DFO सर ने बिल्कुल नहीं माना। हमको पता नहीं चल रहा है DFO सर के एक जो रवैया है वो इतना इको फ्रेंडली नहीं लग रहा था, और शायद उनको एक
ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा दबाव भी है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, किसी किसी का 20 करोड़, किसी किसी का 9 करोड़, किसी किसी का 40 करोड़, ऐसे ऐसे जब आ रहा है। और ये जितना भी टेंडर मिला है, टेंडर भी पूरा बड़ा बिग बिग लोगों को ही मिला हुआ है पूरा, तो इसलिए उनको दबाव में है लगता है। जैसे अभी बंगाचंग जो एक है, तो उसमें तो बंगाचंग वाला में इधर में जो लिखा है, तो इसमें तो 40 कितना कुछ करोड़ का है, 43 करोड़ ना ऐसे कुछ का है। तो उसमें एक्चुअली क्या है, बंगाचंग एरिया जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, वो जो बहुत एक पवित्र हमारा धार्मिक पिलग्रिमेज साइट है, तो वहाँ इतना हाई एल्टीट्यूड है कि वहाँ वो एरिया एल्टीट्यूड में स्नो लेपर्ड और ये जैसे ऐसे मतलब माउंटेन गोट और ये सब मिलता है। तो वो ये सब डेवलपमेंट आना तो चाहिए, मगर ऐसे जगह में जहाँ एक गांव में एक घर भी नहीं है, सिर्फ एक गुम्बा है, उसके वजह से एक्चुअली वहाँ तो वाटर ट्रैक बनना चाहिए, मगर इन लोगों ने पूरा रोड कंस्ट्रक्शन करके पूरा एनवायरनमेंट ख़त्म करके रखा है। तो बेसिकली लफ्जंग जी, आपका इशू डेवलपमेंट से नहीं है जो हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिससे एनवायरनमेंट में इशू होगा उसको लेकर ही है ना? जी 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 जी, डेवलपमेंट चाहिए, मगर डेवलपमेंट में भी ऐसे होता है कि आपको एक जगह में अगर तहस महस कर रहा है तो उसके रिफॉरेस्टेशन होना पड़ता है, एफॉरेस्टेशन होना पड़ता है। तो ये सब प्रोसीजर गवर्नमेंट ने कुछ एक वातावरण को बचाने के लिए किया है, तो वो प्रोसीजर बिल्कुल अभी तक फॉलो नहीं हुआ। और उसमें एक्चुअली सोचा जाए तो DFO सर को MOEF का सबसे पहले ब्रांच जो ग्रास रूट लेवल का उन्होंने वो खुद ही होता है, तो उनको तुरंत रोकना चाहिए, मगर अभी भी नहीं रोका है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, जैसे 8 प्रोजेक्ट चल रहा है जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, CM तवांग के हैं, वहाँ पे टोटल 3 MLAs हैं, तो वेदर दे आर मतलब उनको दे आर अवेयर ऑफ दिस, ये और जो 8 प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से, लाइक CM के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो, और एक मैन टाउन के जो है जो PPA के MLA है, और एक छिंगलामू जी है, तो उनके हर किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में या पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में? उन लोग तीनों को का कंस्टिट्यूंसी में है। उसमें से एक जो तो पिछले 1 साल से कर रहा था, मगर कल परसों ही फॉरेस्ट क्लियरेंस निकल के ले गया है। अब देखिए ऑलमोस्ट उसमें पूरा कटिंग खत्म होने के बाद में फॉरेस्ट क्लियरेंस इन प्रिंसिपल जो आ रहा है। अभी दूसरा जो अभी दूसरा 8 प्रोजेक्ट जो है, ये जो 8 में से तवांग कंस्टिट्यूंसी और रुमला कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है अभी। तो ये बहुत दुख की बात यह है कि सब जानता है, वैसे तो पूरा जानता ही है, तो मगर एक जो प्रोसीजर है वो पूरा वायलेशन करके, इतना वायलेशन होते जाएगा ऐसे कर अनप्लान्ड, और ये जो गाइडलाइंस है पूरा को अगर नज़रअंदाज करते करते अगर डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या होता है कि पिलग्रिमेज साइट भी बहुत डैमेज हो रहा है। जैसे अभी ख्रमदेन गोम्पा का जो रोड जो था, वो ऊपर से लेने से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर हो जाना था, अभी 9-10 किलोमीटर से ज़्यादा जितना फॉरेस्ट एरिया को ही टारगेट करके पूरा ख़त्म किया जा रहा है, ऐसे एकदम जंगल जहाँ कभी हाथ ही नहीं लगाया। तो ये बहुत दुख की बात है। उसमें वो भी है कि और पिलग्रिमेज साइट भी बहुत है, उस जितना भी रास्ता बना है, तो बहुत सा पिलग्रिमेज साइट भी खराब हुआ है। मैंने इसीलिए पूछा कि CM भी वहाँ से है जैसा आपने बताया, तो अभी एक ऐसा भी सवाल होगा, आई गेस CM सर ये इंटरव्यू को देखेंगे होंगे, क्योंकि उनका तरफ से कहा जाता है कि रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। और जितना हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन या फिर रोड कनेक्टिविटी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जितने भी डिपार्टमेंट से जो क्लियरेंस ज़रूरी होता है, NOC ज़रूरी है, तो वो लेना मैंडेटरी है। आई डोंट नो कि इनका जैसे इन्होंने कहा कि 1 महीना हो गया है, पहले से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया था, हमने भी देखा, तो अगर ऐसा है तो DFO का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जवाबदेह है, वो एज अ कंसर्न अथॉरिटी, इवन CM क्योंकि स्टेट के बॉस है कह सकते हैं, उनका तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उनके होम कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है। तो आपकी तरफ से आपने कभी अप्रोच किया? जैसे अभी एक का तो आपने, जैसे छिंगलामू जी का तो आपने बताया, 2 का भी जो बचा है, नमगे छिंग जी है, एंड देन माखांडू जी, उनको अवेयर है, आप श्योर है ये चीज़ को लेकर? हाँ, उनको तो अभी ऐसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और पूरा पढ़ा लिखा लोग हैं, तो उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो उनको पता ही होगा। तो हमको लगता है किसी का नॉलेज में नहीं है ऐसे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसे हम लोग ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग ही पता चल रहा है कि ये सब चल रहा है। तो हमको कभी कभी ये लग रहा है कि सिर्फ डेवलपमेंट और जल्दी जल्दी पैसा बनाने का और ये चाहत में, तो जो एक प्रोसीजर है पूरा नज़रअंदाज, और मैक्सिमम फिर इसमें एक प्रोजेक्ट जो है अभी 2026 का ये फरवरी में ख़त्म होना है, बंगाचंग वाला ख़त्म हो गया बोल के, पूरा कंप्लीशन हो गया बोल के वहाँ लिखा हुआ है पूरा,
मगर वहाँ का अभी अभी कटिंग चल रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बोर्ड में लिखा जाता है कि ये कंप्लीट हो गया, तो इस उससे क्या शक पैदा होता है बोलने से, शायद पैसा भी जितना वो फंड आ रहा था पैसा भी मैक्सिमम विड्रॉ हो गया जैसे लग रहा है। हम आप सबको स्क्रीन में डाल देंगे जो फोटोग्राफ्स इनकी तरफ से हमें दिया गया है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है 2026 को उनका, हाँ, February 13, 2026 को रोड कंप्लीट हो गया। वेरस ये बता रहे हैं कि इन ग्राउंड रियलिटी हुआ नहीं है। ये तो था लफ्जंग जी जो आपने बताया। और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि सीएम के अगेंस्ट में अभी सीबीआई के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी चल रहा है करप्शन को लेकर, मनी मिसमैच मैनेजमेंट को लेकर, इवन लाइक उनके घर परिवार रिश्तेदारों को ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो हम इसमें ही हम सवाल करना चाहेंगे जो आर्ट प्रोजेक्ट है उसमें भी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है या फिर ऐसे दिया गया, आपको कुछ अंदाज़ा है, ये हम जानना चाहेंगे। अभी स्पेशली ये एक जो है MS अलायंस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो, तो ये जो उनके छोटा भाई के सिरिंग रजीत साहब जो फॉर्मर MLA तवांग कंस्टिट्यूंसी के रहा है उनके नाम पे है, ने धर्म बुमजे में लेके जा रहा है। वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन होने वाला है, तो उसमें अभी कारपेटिंग चल रहा था, तो ने धर्म बुमजे वाला भी उनके नाम पे था MS ट्रेडिंग अलायंस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो ऐसे ऐसे है उनका। ये जो है आप सबको स्क्रीन में हम डाल देंगे फोटोग्राफ। रोड फ्रॉम चांगतेंग टू पैदर विया धर्म बुमजे गोम्पा जो ना, इसका जो है 8 किलोमीटर नहीं लिखा है मगर यहाँ 8 करोड़ 93 लाख ऐसे कुछ होगा लग रहा है। तो इसमें लिखा है MS अलायंस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लंबरदुंग तवांग। तो ये RWD के अंदर है, मैक्सिमम RWD के अंदर है, एक PWD के अंदर था। ये जो ट्रेडिंग जो आप बता रहे हैं जी, वो किन के नाम पे है आपको? वो जितना तक मेरा नॉलेज है श्रींग रशीद सर के नाम पे है। और अभी जैसे इतना सारा आपने बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहे हैं, आपको जो अंदाज़ा है, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके बाईपास करके कर रहे हैं, ये सब आपने बताया। तो एक सवाल रहेगा क्योंकि 1 महीना हो गया रेस्पॉन्स नहीं आया, तो आपने ये जो PCCF या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या फिर एडवाइज़र को अप्रोच किया था इसको लेकर कि इस तरीके का हो रहा है काम और अभी तक रेस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, अभी पहले मैं जब भी कुछ कंप्लेंट करता मैं एक महीना रोकता हूँ कि क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल में जो कंसर्न है लोकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ऑफिसर उसके तरफ से नहीं हुआ, तो हमको लगा कि PCCF से अप्रोच करने से पहले, वो तो मैं ऑनलाइन अभी करने जा रहा हूँ आज, तो वो करने से पहले एक बार मीडिया में ब्रीफिंग करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानबूझ के हमको लग रहा है कि, और उसमें DFO सर भी बोल रहा था कि आप ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहा है, वो क्लियरेंस तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ मतलब पिछले 1 साल से ऐसे बोलते रहा। तो हमको बहुत दुख लगा क्योंकि अगर एक आम जनता ने अगर ऐसे कुछ वायलेशन करके फॉरेस्ट में कुछ वायलेशन हुआ होता, अगर कुछ काटाकुटी करके और उसमें मतलब ट्री फेलिंग और ये सब होने से अभी तक तो क्या क्या सेक्शन के अंदर कहाँ कहाँ चला गया होगा, वो हम लोग कुछ जाने हैं ना सर। तो इसलिए बहुत दुख लग रहा था कि गरीब आदमी को कोई दूसरा नज़र से दिखाया जाता है और अमीर को दूसरा से, और अमीर को बहुत सा छूट देता है, ये भी एक दुख की बात है। लफ्जंग जी, जैसे अभी आपने बताया 1 साल से आप जा रहे हैं, DFO की तरफ से बार बार बोला जा रहा है, आपकी उतना चिंता ले रहा है, फॉरेस्ट क्लियरेंस तो हो ही जाएगा, लेकिन आपने उनको याद नहीं दिलाया कि काम शुरू होने से पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड बाकी NOC होना चाहिए। जी, मैंने उनको याद भी दिलाया था और मैंने पहले एक बार बहुत साल पहले एक बार मैंने फिर ऑब्जेक्शन करके, उस टाइम में शायद DFO असेसमेंट होते होते बच गया था। और इससे पहले NHPC का जब हम लोग वो चल रहा था तो उसमें भी DFO को प्रधान सर था, तो प्रधान सर को मैंने वो वायलेशन पूरा दिखा के, उन्होंने उसी दिन, आज जैसे उनको कंप्लेंट दिया था उसी दिन को पूरा एकदम वायलेशन उसको पूरा रोकना है बोल के पूरा ऑर्डर निकाल के पूरा अर्थ कटिंग पूरा रोका था। मगर ये हमारा ये DFO जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से है, मगर फिर भी IFS एक ऑफिसर आके इतना कॉम्प्रोमिस हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। हमको तो लगता है उनको सस्पेंड भी करना चाहिए, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया कि ये जो आर्ट प्रोजेक्ट है, जो रास्ता का जो प्रोजेक्ट है, वो RW जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी RWD है, उसमें से 7 RWD का है, एक जो PWD का है, और PWD वाला में तो बोर्ड तक नहीं लगाया अभी तक, इसलिए कितना फंड है कैसे है वो भी पता नहीं चल रहा है।
तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी RWD है मैक्सिमम का, एक PWD जिसे उन्होंने बताया कि उसमें बोर्ड भी नहीं लगाए। तो हम सवाल कर सकते हैं PD सोना जी से, जो कि RWD के मिनिस्टर हैं। इवन क्योंकि चीफ मिनिस्टर के ही होम टाउन या फिर होम डिस्ट्रिक्ट से ये बातें आ रही है, तो सर आपको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को बराबर और फॉलो करना ज़रूरी है, दैन आपके होम टाउन में या फिर होम डिस्ट्रिक्ट में भी ये रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। लफ्जंग जी, जैसे आपने बताया कि आप PCCF में जाएंगे, आप फिलअप करें, आप कंप्लेंट फाइल करेंगे या फिर क्वेरी फाइल करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे सवाल करें, एंड आई गेस आप आंसरेबल होगे, क्योंकि जो प्रूफ्स या फिर जो उनके तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कहीं ना कहीं अभी दर्शा रहा है कि ये जो करप्शन या फिर जो कहा जाता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कि बोर्ड्स लगा देता है, ग्राउंड रियलिटी बन के नहीं होता है, लेकिन अभी इन्होंने जैसे कहा, और हम साथ ही साथ हम भी कोशिश करेंगे अगर कभी मौका मिला तो हम जाए, हम भी ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे कि बोर्ड सिर्फ लगा हुआ है ना, फिर रास्ता भी बना हुआ है। तो जाते जाते लफ्जंग जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि CM से स्पेशली हम कहना चाहेंगे क्योंकि उनके होम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो आप तवांग से ईटानगर आए हैं, PCCF को एक्चुअली आप करने आए थे, तो आपकी तरफ से क्या कहना होगा, और स्पेशली जो 7 प्रोजेक्ट जो RWD जो कंसर्न मिनिस्टर PD सोना जी, उनको भी अगर कुछ कहना चाहिए। जी। अभी इसमें अभी ये देखिए, ये जो है क्रोम्पटन का पूरा एक पहाड़ ख़त्म कर दिया पूरा। ये बहुत दूर से लिया था कैमरा में से। अब ये जैसे अभी वहाँ जब आप पहुँचेगा ना, तो मैं आपको कोई वीडियो भी आपको शेयर कर दूँगा। पूरा अभी चल रहा है, पूरा कल परसों में खींच के आया था एक में। और स्पेशली इसमें क्या हुआ है, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है ना, जो प्रोजेक्ट का अभी तक जो भी फोटो खींचा है ना, वो जियो ट्रैकिंग मैप का हिसाब से किया पूरा एक साथ। जियो ट्रैकिंग GPS मैप कैमरा जो होता है ना, उसी से करके, तो हम उसको जुटला भी नहीं सकता है। अब पूरा सैटेलाइट में भी देख सकता है, और ऐसे कोई वीडियो है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर RWD का जो PD सोना जी है श्रीमान, तो उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि जो कुछ ऐसे काम चल रहा है तो कम से कम उसमें एक क्लियरेंस का हो, रूल्स एंड रेगुलेशन का हो, ये सब थोड़ा ख्याल रखना उनके मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और उनके तरफ से बहुत बड़ा एक कंसर्न भी है ये सब। और क्योंकि CM के ही होम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और उनके तरफ से ही बार बार कहा जाता है कि कोई बड़ा छोटा नहीं, हर किसी को रूल बराबर से फॉलो करना है, लो सभी के लिए बराबर है। तो आपकी तरफ से उनके लिए कुछ कहना होगा, अपील या फिर मैसेज, क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो उनका खुद का PWD डिपार्टमेंट ही हैंडल कर रहे हैं। अभी CM साहब ने तो कह रहा है कि पूरा एक ही सम्मान होना चाहिए, पूरा एक बड़ा छोटा जो भी हो, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। ये मैं भी सहमत हूँ, उनका ये जो कह रहा है उस पर मैं सपोर्ट भी हूँ। मगर इन रियलिटी बहुत दुख की बात यह है कि जितना भी काम चल रहा है तवांग में हो या जो भी, पूरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहता है, एनवायरनमेंट पूरा को डैमेज करके पूरा वायलेशन करते करते काम चल रहा है। और मेरा हिसाब से मेरा यही डिमांड होगा कि अभी जितना भी काम चल रहा है ये पूरा को तुरंत रोकना चाहिए। जैसे NHPC के समय में इन लोग ने अप्रोच रोड टनल के लिए हम लोग उन लोग लेके जा रहा था, तो उसमें हम लोग ने रोका था, तो ऑब्जेक्शन दे के पूरा रोकना चाहिए, और ये पूरा का अगेंस्ट में अभी पूरा कार्रवाई होना चाहिए। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये एक जेन्यून क्वेश्चन भी है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं भी होते, आई गेस ये एक जेन्यून सवाल भी है कि जो रूल एंड रेगुलेशन होता है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए और सभी को फॉलो करना ज़रूरी है। और हम भी कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिला, स्पेशली पेमा खांडू जी से जिनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही ये चीज़ हो रहा है, तो आप दूसरों को सवाल करने से और समझाने से पहले आपको अपना घर पे भी चेक करना ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे जब भी मौका मिले हम सवाल करेंगे। एंड आप भी अपडेटेड रहिएगा, हमें बताइएगा कुछ PCCF से या फिर DFO से कुछ खबर आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरुणाचल टुडे को बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे हमें एक मौका दिया है, और ऐसे बहुत सा इशू है कि अभी कंटिन्यूसली हम आपसे संपर्क में रहेंगे, और ऐसे ऐसे पूरा हाईलाइट करना हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ऐसा एक पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते आपका एक ऑपोजिशन का रूल होता है कि आप एक अकाउंटेबिलिटी को चेक करें। थैंक यू सो मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app